नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा। देश के अंदर कृषि बिलों को रद्द करने व इनर रिंग घोटाले के लिए किसानों के द्वारा कई दिनों से आंदोलन किया जा रहा था। इसी कड़ी में थाना सदर के अंतर्गत आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव रौता निवासी किसान नेता श्याम सिंह चाहर को सोमवार सुबह से ही घर में नज़रबंद कर दिया गया। आगरा वासियों को मेट्रो की सौगात देने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसान नेता श्याम सिंह चाहर अपने साथियों के साथ कृषि बिल को लेकर एवं ताजनगरी में इनर रिंग घोटाले सहित अन्य घोटालों को लेकर ज्ञापन एवं प्रदर्शन करने की चर्चा जोर शोर से चल रही थी। प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था एवं विरोध प्रदर्शन को लेकर पहले से ही अलर्ट था। प्रशासन द्वारा किसान नेता श्याम सिंह चाहर को उनके आवास पर ही नज़रबंद कर दिया गया। सोमवार सुबह से ही पुलिस किसान नेता श्याम सिंह चाहर के आवास पर आकर बैठ गई और उन्हें किसान नेता श्याम सिंह चाहर को नज़रबंद कर दिया गया। वहीं किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने बताया है कि 8 तारीख को भारत बंद रहेगा। किसानों के तीनों बिलों को लेकर कल 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि जिस प्रकार ताजनगरी में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं परंतु उनका खुलासा नहीं हो रहा है, इसको लेकर वह मुख्यमंत्री से अवश्य मिलते, परंतु प्रशासन ने सुबह से ही उनके घर पर डेला डाल दिया है। किसान नेता की नज़र बंद की सूचना मिलते ही अन्य किसान भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने भारत बंद का समर्थन किया। अन्य किसान बोले, किसान नेता श्याम सिंह चाहर को जिस प्रकार नज़रबंद किया गया है उनका खामियाजा 8 दिसंबर को प्रशासन को देखने को मिलेगा। जब तक सरकार कृषि बिलों को वापस नहीं लेती ये आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर पूर्व सैनिक नगेंद्र सिंह फौजी, जयपाल सिंह उर्फ गुड्डू रावत, सपा नेता एवं किसान रणवीर सिंह तोमर, किसान वेद प्रकाश सहित कई किसान मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने कल यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा से आप देख सकते हो, यह हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ ताजनगरी आगरा के 1 लाख पाठकों की पहली पसंद बना हुआ है। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जयपाल सिंह गुड्डू रावत है। मैं पूर्व प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी योजना सभा का। आज किसान नेता श्याम सिंह चाहर जी के आवास पर जिस तरीके से पुलिस फोर्स आई बैठी है और उनको नज़रबंद कर दिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ मामला है? आप क्यों किया गया? ऐसा है, ये आज इस समय जो केंद्र में उत्तर प्रदेश सरकार में जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हिंदुस्तान में 70% आबादी किसान है और आप उनको ही उनके ही साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पे डाका डाल रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में और उद्योगपतियों को उनकी ज़मीनों को अधिग्रहण करने की जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो आपने काला कानून बनाया है, इसको अविलंब इनको बंद करना चाहिए और नहीं तो इसका असर 2-4 दिन में पता भी चलेगा और नेक्स्ट चुनाव पे भी इनको पता चलेगा कि ये जो काम कर रहे हैं, इनको ये लगता है कि अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब ये सरकार 2024 में 100% जाएगी क्योंकि किसानों की आबादी 70% से ज़्यादा है इस उत्तर प्रदेश। कह रही है कि संशोधन करने के लिए तैयार है, तो क्यों ना किसान अपना संशोधन? किसी चीज़ में संशोधन का क्या मतलब है जब आपने बिल्कुल पूरा का पूरा सिस्टम ही आपका ख़राब है, पूरा नियम ही जो आपने जो बनाया है वो सब ख़राब है, उसे ख़त्म कर दिया जाए। जब आप आबादी के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो इसको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन वो ख़त्म नहीं करेंगे। तो अगर कम किसानों की बात, जब तक कानून पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक ये कानून पूरा वापस नहीं होगा, हम भी समझते हैं कि अगर कानून वापस नहीं होगा तो हम ये आंदोलन इससे भी ज़्यादा उग्र होता हुआ चला जाएगा। और ये आज जो श्याम सिंह चाहर जी को किसान नेता हैं, इनको जो बंद किया गया है, इसका असर मैं समझता हूँ कि कल पूरा आगरा का हाईवे, सारे रास्ते
गांव से लेकर के देहात और शहर तक सारे ब्लॉक किए जाएंगे और ये इनको पता चलेगा कल प्रशासन को कि असल में किसानों की ताकत क्या है। भाई साहब, आप अपना परिचय देते हुए, यहाँ किसान नेता श्याम सिंह चाहर को इस प्रकार नजरबंद किया गया है, क्या कारण है भाई साहब? मैं नगेंद्र फौजी, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष आगरा से हूँ। जैसा कि आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे मीडिया के जरिए कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसमें केवल किसान ही नहीं, कुछ सामाजिक संगठनों ने बाहर से भी समर्थन दिया हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक जी ने भी, जो अभी इस समय सिंधु बॉर्डर पर टिगरी पे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लगे हुए हैं, खाने पीने सभी की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, उन्होंने किसानों को समर्थन दिया है। उन्हीं के आदेश अनुसार हमारे को भी आदेश मिला है कि अगर यहाँ किसान कोई भी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं तो उस मूवमेंट में हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। 8 तारीख को किसान संगठनों ने जिस तरीके से देश भर में आंदोलन की बात कही है, भारत बंद की बात कही है, क्या जाट आरक्षण समिति भी उसमें किस तरीके से रोल अदा करेगी आगरा में? पूरा सहयोग किसानों का किया जाएगा। जितने भी हमारे कार्यकर्ता आगरा के अंदर हैं या इंडिया के अंदर हैं, वो पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन देंगे। आप अपना परिचय देते हुए, यहाँ किसान नेता श्याम सिंह चाहर को नजरबंद किया गया है, क्या कहना है आपका? मेरा नाम रणबीर सिंह तोमर है, बैठा से किसान हूँ। और आज जैसा कि श्याम सिंह चाहर जी को यहाँ नज़रबंद किया गया है, कल इसका असर देखने को ज़रूर मिलेगा। श्याम सिंह चाहर जी को ही तो नज़रबंद करेंगे, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं कल रोड पर उतरेंगे और ज़बरदस्त जो है भारत बंद में अपना योगदान देंगे। चाहर साहब, आज आपके आवास पर पुलिस फोर्स है, क्या कारण है? यह तो परमात्मा की देन है। कोई भी सरकार आ जाए वो किसानों पर अत्याचार करती है और किसानों का शोषण करने पर लगी हुई है। जैसे कि आज यूपी के मुख्यमंत्री आगरा में पधारे हैं, यह तो उन्हीं की देन है। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश लेके आ गई, जो विधेयक लेके पास कर दिए, उसमें किसानों के लिए पहले ही फांसी के फंदे पर था। आज बुरी तरीके से उसके गले में फांसी का फंदा लटक गया है, तो किसान वहाँ पर 9 दिन से भूखा प्यासा रोड पे पड़ा है। तो क्यों नहीं केंद्र सरकार इसे वापस लेती है? भाई, केंद्र सरकार ने 2011 में उद्यम मचाया था जब तप्पल कांड हुआ था, उस पर भी ये अध्यादेश यानी विधेयक ले आई। 4 गुना मुआवजा था, वो अब 1 गुना भी नहीं रहा। चाहर साहब, किसान यूनियन ने 8 तारीख को पूरे देश भर में किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, वो किस तरीके का कार्यक्रम है और क्या कुछ किसान आगरा की भी कोई एक्टिविटी करने वाले? जैसे किसानों ने किसान संगठन, आज पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, किसी एक संगठन का नहीं है, क्योंकि 500 से अधिक संगठन है। भाई, एक का नाम लेंगे 2 बुराई मानेंगे। पूरे देश के किसान संगठनों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, ये किसी राजनीतिक दल का नहीं है। अगर कोई हमको सहयोग देने के लिए या समर्थन देने के लिए आता है, उसका स्वागत है। यानी किसान अपनी बात पर अड़ेंगे है, वो किसी कीमत पर जाने वाला नहीं। 9 तारीख को बात होनी है किसानों की एक बार फिर सरकार के साथ, तो आपको लगता है कि बात बन जाएगी? भाई, बात तो 5 बार हो चुकी है, अब 6वीं बार है। भाई, किसान तो सबर में है। तो अगर सरकार फिर एक बार किसानों के लिए ये मांगे जो है, सरकार लगातार किसान कर रहे हैं कि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, अगर नहीं मानते हैं तो किसान किस तरीके से? और भाई, अभी तक तो रोड पर था, ठीक है जी, सर्दी में है, अभी तक तो खाना खा रहा था, फिर भूखा रहेगा। भाई, लाएगा कहाँ से किसान? यानी सरकार की नीयत में खोट आ गया है, इसे किसान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसे वापस लेना होगा। चाहर साहब, आज आपके आवास पर पुलिस फोर्स बैठा हुआ है, तो कहीं जाने आने दे रहा है, नहीं दे रहा है? नहीं भाई, इन्होंने सुबह से ही नज़रबंद कर रखा है। आज हमारी करीबन 10-12 गाँव में बैठक भी है। जो कल भारत बंद है, आगरा के चारों तरफों के रोडों को जाम किया जाएगा। जैसे कोई इमरजेंसी है, एम्बुलेंस है, बहन बेटियों की शादी है, लगुन है, उनको जाने दिया जाएगा। अन्यथा कोई भी फौज के लिए भी खुला छूट कर दिया है। अन्यथा कोई भी होगा उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उसे नहीं जाने दिया जाएगा। किसान अपनी मांग पर अड़ंग है। चाहर साहब, आज आगरा में उत्तर प्रदेश के मुखिया आए हुए हैं, क्या किसान कहीं ना कहीं उनका घेराव करने की कोई? भाई, अब सीएम की बात करो, पीएम की बात कर लो, मुझे तो चोर चोर मौसेरे भाई दिखाई दे रहे हैं।
यानी 2013 में सरकार और किसी की थी, आज इनकी सरकार बन गई। 2013 में जो लंबा चौड़ा घोटाला हुआ था इनर रिंग रोड में, अरबों रुपए का खुलासा भी हो गया। एक कमिश्नर महोदय उस जांच को 5 महीने से दबा के बैठे। आज सीएम महोदय भी उसे कोई कोड नहीं दे रहे। यानी सब ढाके 3-5 चल रहा है। यानी तूने कमा लिया तू ले ले, उसमें से मुझे हिस्सा दे दे। पुलिस प्रशासन का परेशान किया जाता है। क्यों किया जाता है? यानी टकराव, यानी पुलिस प्रशासन और किसानों में टकराव किया जाए, और जो हम उल्टा सीधा कर रहे हैं उसमें हमारा आधा बंदरबांट हो रहा है उनका। चार साहब, जो घोटाला है भूमि अधिग्रहण पर, उसको लेकर के आज आप बातचीत करने वाले थे क्या सीएम? नहीं साहब, हम तो जाने वाले थे। बातचीत क्या होता है, हम तो वहाँ जाते हैं भाई। ऐसे ही तो एनटीपीसी में हो गया, लेकिन आपको और ऐसे ही इसमें हो गया, ऐसे ही नहर में हो गया। यानी किसी भी सरकार को चुन लो, सब चोर चोर मौसेर भाई है। यानी फौज को, पुलिस प्रशासन को परेशान किया जाता है केवल। क्या आज आप योगी जी को अपनी समस्याएं बताते घोटाले को लेकर? भैया जी, योगी जी का वही लखनऊ से फरमान आ जाता है कि किसानों नजरबंद कर दो। तो क्या पुलिस कहने पे हुआ ये सब कुछ? आप क्या मानते हैं? अब भाई वहीं से तो चल रहा है। यानी नीचे पुलिस बोर्ड से इतना थोड़े है कि हर किसान नेता के पास में पहुंच जाए। वहीं से फरमान आता है। भाई पुलिस की मजबूरी है, किसानों की, पुलिस की, वो आपस में। ताजनगरी आगरा के लिए आज का दिन खास है। आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ताजनगरी को मेट्रो की सौगात दी गई है। वहीं किसान आंदोलन को देखते हुए किसान नेताओं को नज़रबंद किया गया है। आप मेरे साथ मौजूद हैं किसान नेता श्याम सिंह के आवास पर, और यहाँ किसान नेता श्याम सिंह के साथ अन्य किसान समर्थक भी मौके पर बैठे हुए हैं, और उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार किसान नेता श्याम सिंह चाहर को नज़रबंद किया गया है, उसका असर आपको कल यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान देखने को मिलेगा। आप मेरे साथ देख सकते हो किस प्रकार किसान व पुलिस बल तैनात है, और किसान नेता श्याम सिंह के आवास पर, थाना सदर के रोहता पर यहाँ इनका निवास है, और ये यहीं निवास कर रहे हैं। इन्हीं को नज़रबंद किया गया है। वहीं ताजनगरी के अन्य किसानों को भी पुलिस प्रशासन द्वारा नज़रबंद किया जा चुका है। कहीं ना कहीं प्रशासन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध करने की आशंका के चलते सभी किसान नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया है। वहीं 8 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान पर भी किसान नेताओं को नज़रबंद किया गया है। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ चोप सिंह सक्सेना, आगरा।